Hello children, today's topic is types of sets. इसमें फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये तीन नामों से जाना जाता है। कभी कभी इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, कभी कभी इसको नल सेट कहते हैं और कभी कभी इसको वॉइड सेट कहते हैं। जनरली ये नल सेट या एम्प्टी सेट के नाम से जाना जाता है। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई द सिंबल फाई। फाई से डिनोट किया जाता है या फिर खाली करली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि अगर खाली फाई लिखा है इट मीन्स वो एम्प्टी सेट होगा, या फिर करली ब्रैकेट को खाली रखा गया है तो भी वो एम्प्टी सेट होगा। एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि कभी कभी चिल्ड्रन गलती कर देते हैं, फाई को करली ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर फाई को करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं कहा जाएगा। इसलिए फाई को बिना करली ब्रैकेट के लिखना होता है, या फिर अगर करली ब्रैकेट लिख रहे हैं तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखना होता है। किसके लिए? एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए। इसे ध्यान रखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट कभी कभी कन्फ्यूज होता है, सर हम फाई को करली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो सिंगलटन सेट कहा जाएगा। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। दोनों की डेफिनेशन एक साथ देखते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। तो आपने देखा कि अगर या तो सेट एम्प्टी हो या फिर उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उनको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट, और अगर सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल हमने बना दिए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। x इज नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के 100 तक है। 100 से कम है, इसको 100 तक कर देते हैं, 1 to 100। तो ये क्या हुआ, इसमें 100 एलिमेंट्स है, दैट इज द फाइनाइट सेट। सेकंड सेट है b इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक होता है। इसके लिए बाउंड्री नहीं लगाई गई है, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि x कहाँ तक होगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसमें ये इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट बिकॉज इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये दोनों सेट की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, थर्ड सेट इज इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A not equal to B। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। एग्जाम्पल जरा देखिए, ए में हमने एलिमेंट कौन यूज़ किया है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 एंड 4। और बी सेट में कौन से एलिमेंट है? 2 4 3 1। उनके ऑर्डर अलग हैं, तो सेट में ऑर्डर अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब सेम ही सेट होते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें भी है। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट सेट ए इक्वल टू सेट बी, मतलब ये इक्वल टू बी हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, और एक चीज़ कह दें कि अगर किसी भी दो सेट में सपोज दैट एक सेट में लिखा गया है, एग्जाम्पल एक दूसरा बना लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लियर किया गया। मान लेते हैं एक सेट है x और इसमें हमने एलिमेंट यूज़ कर लिए a b c, और एक दूसरा सेट यूज़ कर लिया y इक्वल टू a b b c। और सोचे कि क्या ये y सेट गलत है? गलत नहीं है, बस हम ये समझेंगे कि इसमें भी केवल 3 ही एलिमेंट हैं और इसमें भी केवल 3 ही एलिमेंट पढ़े जाएंगे। इसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स का कोई मीनिंग नहीं होती है। इट मीन्स y में भी केवल 3 ही एलिमेंट है, दैट इज a b और c।
यही कंसीडर किया जाएगा। इट मीन्स इन दोनों केस में भी हम लिख सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट एक्स इक्वल टू सेट वाई। ये क्लियर है कि ये दोनों सेट एक ही हैं,